नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज्यादा डरा देने वाली हॉरर कहानी में। आज की कहानी बहुत ही ज्यादा डरावनी है और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ पटना के फुलवारी की सच्ची घटित भूतिया कहानी। फुलवारी में एक लड़की है जिसका नाम है शीला। उसके साथ बहुत ही ज्यादा दर्दनाक भूतिया घटना घटित हुई। बेचारी आज तक उस चीज से बाहर नहीं निकल पाई। एक आत्मा ने उसकी पूरी की पूरी जिंदगी तबाह कर दी। तो चलिए बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी पसंद आएगी तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज की जो कहानी है यह हाल फिलहाल की घटना है, बहुत पहले की भी नहीं है। मुश्किल से इस घटना को घटे हुए 10 से 15 साल बीते होंगे। शीला जब 18 साल की थी, वह पढ़ने में काफी ज्यादा अच्छी थी एंड उसको इवनिंग में कोई मौलवी जी थे जो पढ़ाने आते थे। तो वह पढ़ लिख लेने के बाद से उसको ना थोड़ा सा अजीब फील हो रहा था। तो उसने बोला अपनी अम्मी जान से कि अम्मी मुझे नहाने का मूड हो रहा है। तो उनकी माँ ने मना किया कि बेटा इवनिंग में नहीं नहाते हैं, ये अच्छा चीज नहीं है। फिर उसने बोला कि नहीं मम्मी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे थोड़ा उल्टी उल्टी सा फील हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ ना कि मैं नहा लूंगी तो मेरा सर हल्का हो जाएगा। तो उसकी यह बात सुन के अम्मी ने बोला कि ठीक है बेटा जा नहा ले। और शीला ने क्या किया, पूरा का पूरा बाल धो के नहा ली। नहाने के बाद से वह किचन में चली गई और जो उसके बाल थे वो खुले थे। किचन में जाने के बाद से वह किचन का काम करने लगी। तभी उसकी अम्मी ने उसको आवाज दिया छत के ऊपर से और बोला कि बेटा जल्दी भाग के आ ऊपर। तो उसने बोला कि क्या हुआ अम्मी। तब उसकी अम्मी ने बोला कि बेटा देख, बहुत ही तेज का बिजली कड़क रही है और हवा भी बहुत ही तेज का है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी कपड़े हैं हमारे उड़ के पड़ोसी के यहाँ ना चले जाए। और मेरा हाथ अच्छा नहीं है, एक काम कर तू छत पे आ जा और इन सारे के सारे कपड़ों को उठा ले। अब लड़की ने गैस को किया बंद और भागती हुई छत के ऊपर गई। छत के ऊपर जाने के बाद से उसने एक एक कपड़े चुनना स्टार्ट कर दिए और उसकी जो अम्मी थी वह गेहूं उठा रही थी। उन्होंने ना छत पे गेहूं फैला के रखा हुआ था, तो वह गेहूं उठाने में एकदम बिजी थी। और दोनों लोगों को ऐसा लगा कि बिजली जो है ना बहुत तेज ही कड़क रही है, उन्हीं के ऊपर गिरेगी। इन लोगों ने एक बार ऊपर देखा, उसके बाद फिर ये लोग अपना काम करना स्टार्ट कर दिए। शीला ने सारे के सारे कपड़े इकट्ठे कर लिए थे। अब वह उतरने ही वाली थी कि तब भी उसकी नजर, होता ना जो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी रहती है, हम छत के ऊपर ही रहते हैं, वहां से आसमान की ओर पड़ी। उसने देखा कि मतलब जो बिजली है कैसे कड़क रही है। तब तक उसको दिखाई दिया कि एक बहुत ही बड़ा चद्दर है और उस चद्दर में 4-5 लोग बैठे हुए हैं और वह चद्दर उड़ता हुआ एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। शीला ने इस चीज को पहली बार देखा था। उसकी मुंह से बहुत ही तेज आवाज निकली, अम्मी ये देखो ये क्या है। उसकी अम्मी ने ऊपर की तरफ देखा तो उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तब शीला की अम्मी जान ने बोला कि क्या है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, एक काम कर तू नीचे जा और सारे के सारे कपड़े फोल्ड कर। तब शीला बोली कि ठीक है अम्मी जा रही हूँ। इतना ही माँ बेटी में बात हुई कि तभी बारिश पड़ना स्टार्ट हो गया। शीला की अम्मी ने बोला कि जो तेरे कपड़े हैं उनको साइड में रख दे सीढ़ी के तरफ और तू आजा गेहूं को उठाने, क्योंकि अकेले मुझसे हो नहीं पाएगा और जब तक मैं उठाऊंगी तब तक काफी ज्यादा ये भीग जाएगा। अब शीला गई गेहूं को बिटोरने, इकट्ठा करने। तभी एक बिजली अचानक से कड़की। शीला ने ऊपर देखा, शीला की माँ ने भी ऊपर देखा। शीला के ऊपर कुछ बारिश की बूंदें पड़ी और वह लड़की वहीं पे गिरी, बेहोश हो गई। अब शीला की अम्मी बहुत ही तेज तेज चिल्लाई एंड अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को, अपने बेटे को, सबको इकट्ठा कर लिया छत के ऊपर। एक तरफ गेहूं भीग रहा है, एक तरफ शीला की माँ और शीला दोनों भीग रहे हैं। क्योंकि शीला की माँ से शीला तो नीचे आती नहीं, तो लोगों ने मिलजुल के मदद करके उसको नीचे उतार के एक कमरे में रख दिया। अब शीला की अम्मी को ऐसा लगा कि बिजली को देख के और जो मेरी बेटी है यह घबरा के बेहोश हो गई है, तो उन्होंने बोला कि होश में आ जाएगी। इन लोगों ने काफी टाइम तक वेट किया लेकिन वह होश में नहीं आई। फिर शीला के भाईजान ने एक डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर घर पे आया, उसने इलाज किया, फिर भी बेचारी होश में नहीं आई। उसका ना बॉडी पूरा एकदम तप रहा था, ऐसा फील हो रहा था कि गर्म लोहा है, कोई उसे टच नहीं कर पा रहा था।
बेचारी बहुत ही ज्यादा मतलब ताप में थी। फिर किसी ने बोला कि एक काम कीजिए, डॉक्टर को तो आप लोगों ने दिखा ही लिया, मौलवी जी को बुला के दिखा लीजिए, हो सकता हो इसको किसी ऊपरी हवा ने पकड़ लिया हो, क्योंकि यह खुले बाल में छत के ऊपर गई थी। फिर शीला की अम्मी जान ने क्या किया कि एक मौलवी साहब को बुलाया। वे घर पे आए, उन्होंने देखा शीला को तो उन्होंने बोला कि नहीं, यह मेरे बस की बात नहीं है, आप जाइए दूसरे मौलवी जी को बुला के लाइए। एक मौलाना जी जिनको बहुत ज्यादा जानकारी थी, वे घर पे पहुंचे बहुत ही मुश्किलों के बाद, काफी समय लेके। जब वे घर पे आए थे तब अगला दिन के करीबन 10 या 11 हो रहा था। उनके घर पे आने के बाद से, उस लड़की को देखने के बाद से वह लड़की होश में आई। होश में आने के बाद से उसने कभी भी किसी से कुछ भी बात नहीं किया। पूरा दिन निकल गया। मौलवी जी ने बोला कि इसके ऊपर ऊपरी हवा है, हम लोग थोड़ा इंतजार करते हैं कि वह खुद से बताएगा कि क्यों पकड़ा। लेकिन यहाँ पर पूरा दिन निकल गया, किसी को कुछ भी पता नहीं। अगले दिन फिर मौलवी जी आए और उन्होंने देखा और पूछा, भाई तुम इतने चुप चुप क्यों हो? मुझे लगा तुम खुद बोलोगे, लेकिन तुमने बोला नहीं, अब बताओ। फिर भी शीला के अंदर जो चीज था वह कुछ भी बोल नहीं रहा है, कुछ भी नहीं। मौलवी जी ने बहुत सारे सवाल पूछे, फिर भी एक का भी उसने आंसर नहीं दिया। बाद में हार कर पानी वानी बना के शीला को पिलाया गया। देन जाके उसके अंदर की जो आत्मा थी, जो चीज थी, उसने बताया अपना परिचय कि आखिर क्यों उसने शीला को पकड़ा। फिर उस आत्मा ने बोला कि मैं कोई नॉर्मल आत्मा नहीं हूँ, मैं हूँ एक जिन और अपने घर में सबसे छोटा हूँ मैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग की फैमिली है, उसी टाइप की जिन लोगों की भी फैमिली होती है, तो वे सारे के सारे एक साथ रहते हैं। तो उस जिन ने बताया कि मैं अपने घर का सबसे छोटा लड़का हूँ और मैं अपने दादा को लेके जा रहा था, तो इस लड़की ने मुझे देख के टोका तो मैंने पकड़ लिया। तो मौलवी जी ने पूछा कि कहाँ जा रहे थे, बताओगे? तब उस जिन ने बताया कि मेरे जो दादा थे वे गुजर गए थे, तो उनका जो होता ना कि गुजर जाने के बाद से लेके जाया जाता है बॉडी को, हो जाता है ना कि अगर कोई दुनिया छोड़ दे फिर उसके शरीर को लेके लोग जाते हैं, उसी टाइप से मैं उनके शरीर को लेके जा रहा था। अब उनकी जगह पे जहाँ पे हम उनका अंतिम संस्कार वगैरह करते वहां पर, लेकिन इस लड़की ने बीच में ही टोक दिया और मेरी नजर इसके ऊपर पड़ी। बस मैंने पकड़ लिया, मेरा माथा बहुत ज्यादा गर्म था इसलिए मैंने पकड़ लिया। मैं अपने दादा से बहुत प्यार करता था, इसने बीच में टोका ही क्यों? अब जिन गुस्साया हुआ। तब मौलवी जी ने पूछा कि अपने घर में सबसे ज्यादा बदमाश हो क्या तुम? तुम्हारे घर में और लोग भी तो थे ना, ऐसा थोड़ी ना है कि तुम अकेले दादा को लेके जा रहे थे, तुम तो बहुत सारे लोग के साथ जा रहे थे ना, तो उनमें से किसी ने क्यों नहीं पकड़ा? अब यहाँ पर जिन ने उत्तर दिया कि मेरे फैमिली मेंबर में बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, उन लोगों ने भी इसको देखा, लेकिन उन लोगों ने माफ किया, लेकिन मैंने माफ नहीं किया, मैंने इसको देखा तभी पकड़ा। अब यहाँ पर जिन में और मौलवी में बहुत ज्यादा बहस हुई। यहाँ पर मौलवी जी ने जिन को हराने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की है, लेकिन जिन था कि हार नहीं मान रहा था। और शीला की माँ ने बहुत ज्यादा माफी मांगा और बोला कि मेरी बेटी नादान है, इसको पता नहीं था आप लोग के बारे में कि आप लोग मैयत में जा रहे हैं, इसलिए मेरी बेटी ने टोक दिया। अगर ऐसा कुछ भी होता, अगर उसको पता होता तो वह नहीं टोकती, गलती हो गई है, बहुत भारी गलती हो गई है, आप माफ कर दीजिए। लेकिन जिन था कि उसने माफ करने से इनकार कर दिया। फिर मौलवी जी ने पूछा कि बताओ, इस लड़की की जो एज है 18 से 20 साल के बीच की है, कल को यह शादी करेगी, इसके बच्चे होंगे, तुम कब तक इसको पकड़े रहोगे? इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, भाई छोड़ दो। तब उस जिन ने बोला कि नहीं, यह लड़की मुझे भाग गई है, मैं इससे शादी कर लेता हूँ, क्यों भेजना किसी और के घर पे, यह यहीं पे रहेगी, मेरे साथ रहेगी। अब घर वालों का दिमाग एकदम से उड़ गया और ये सारी की सारी चीजें जो हो रही थी ना, यह एक कमरे के अंदर हो रही थी। सो पड़ोसियों को पता नहीं था कि अंदर क्या घटना घट रही है। पड़ोसियों को बस इतना लगा था
कि कोई मौलवी जी अंदर आए हैं, इसका मतलब भूत प्रेत का चक्कर होगा। लेकिन उसको जिन ने पकड़ा है ये पता नहीं था। अब मौलवी जी ने एक ताबीज बनाया उस जिन को शांत करने के लिए। जिन शांत भी हो गया। ताबीज जो था वो यहाँ बाजू में बांध दिया गया और उस लड़की को पानी पिला दिया गया। लड़की ने ताबीज करीबन 2-2.5 साल पहन के रखे। बाद में आगे चल के शीला को किसी लड़के से प्यार हो गया और उसने लव मैरिज कर लिया। घर वाले भी खुश। लेकिन शीला को ये नहीं पता था कि उसके अंदर अभी भी जिन है जो कि शांत बैठा है। अगर वह प्रकट हो जाएगा तो लोगों को परेशान करेगा। मुझे ये नहीं पता कि जिन शीला के अंदर ही था या शीला के अगल बगल था, ये किसी को कुछ भी नहीं पता। बस इतना पता है कि जिन ने एक बार और अपना रूप दिखाया। शीला जो थी वह अपने ससुराल गई। वहां पे उसने 10 से 15 दिन पति के साथ अच्छे से बिता लिए। एक दिन वह नहा रही थी। नहाते समय साबुन लगाते समय जो होता ना धागा, वो पतला हो गया था या सरक गया, जो भी आप बोल लो, निकल के पानी के सहारे, नाली के सहारे वो बाहर चला गया। अब लड़की जो थी वह बिना ताबीज की हो गई। अब जो जिन था उसने अपना रूप दिखा दिया। उसने क्या किया कि लड़की को बहुत ही ज्यादा गंभीर बना दिया। बॉडी तपने लगी और कमरे में आके लेट गई। कोई कुछ बोलने जाता तो उसको मारने के लिए दौड़ती और उसकी जो आवाज थी ना शीला की, बहुत ज्यादा भारी हो गई थी। लोग डरने लगे थे। तो घर वालों को ऐसा लगा कि हो सकता हो नई दुल्हन के ऊपर कोई भूत प्रेत वगैरह हो। तो शीला के ससुराल वालों ने प्लान किया कि मौलवी को बुला के दिखाते हैं कि आखिर इसको क्या प्रॉब्लम है, कहीं सच में किसी भूत ने तो नहीं पकड़ लिया ना। क्योंकि ससुराल वाले ना एकदम अनजान थे इस बात से कि शीला को कभी जिन ने पकड़ा था, और शीला खुद तो बताएगी नहीं। शीला का जो पति था वह जा रहा था मौलवी जी को बुलाने के लिए। तभी उसे अचानक से रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और वह लड़का वहीं पे दुनिया छोड़ दिया। अब घर पे उसकी बॉडी आई। शीला ने जब इस चीज को देखा तो उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। घर वाले बड़े परेशान हुए। शीला के पति का अंतिम संस्कार हुआ जैसे होता है उस समाज में, उस टाइप से हुआ। शीला जो थी वह अपने ससुराल में करीबन 3 से 4 महीना रही। किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी, शांत कमरे में पड़ी रहती थी। एक दिन शीला को ना उल्टियां वगैरह स्टार्ट हो गई। शीला की सासू माँ थोड़ी अच्छी थी नेचर की, तो उन्होंने क्या किया कि डॉक्टर के पास लेके चली गई। दोस्तों, डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने बताया कि शीला 1 महीने की प्रेग्नेंट है। अब शीला की सासू माँ का दिमाग एकदम से चकरा गया कि यह प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है भाई, मेरे बेटे को गए हुए काफी दिन हो गए और यह 1 महीने की प्रेग्नेंट है। इसका मतलब इसका चक्कर कहीं ना कहीं चल रहा है। शीला की सासू माँ एकदम से भड़की। कोई इंसान कितना भी अच्छा हो लेकिन किसी और का बच्चा नहीं ले सकता। यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि अपनी बहू को उसके मैके भेज दिए। अब मैके वाले परेशान कि अब क्या करें। मैके वालों ने देखा कि शीला के हाथ में ताबीज नहीं है तो वे लोग समझ गए कि क्या माजरा है। फिर मौलवी जी को बुलाया गया। मौलवी जी आए, फिर से ताबीज बांधा गया। लेकिन शीला की जो प्रेगनेंसी थी उसको इन लोगों ने खराब नहीं करवाया, यह बोल के कि यह बच्चा शीला के साथ रहेगा। इसकी जो जिंदगी है आगे कोई तो चाहिए ना इसकी देखभाल करने के लिए। और रहा सवाल शीला का, तो इसकी हम दूसरी शादी करा देंगे। घर में सारे लोग राजी हो गए और इस बात को सारे लोगों ने छाप छूप लिया। आगे चल के शीला को एक लड़का हुआ और शीला की दूसरी भी शादी तय हो गई। दूसरी शादी हो गई। शीला अपने ससुराल में पहुंची तो वहां जो उसके ससुराल वाले थे, मतलब दूसरे ससुराल वाले, तो उन लोगों ने शीला को तो रखा लेकिन बच्ची को वहां से हटा दिया। बोला कि नहीं रखेंगे, यह किसी और का खून है, किसी और का बच्चा है, हम क्यों रखें। आगे चल के शीला को बच्चा होगा तो वह हमारे घर का होगा तो हम उसको रखेंगे। शीला का पहला जो बेबी था वह नॉर्मल इंसान का बच्चा नहीं था, वह एक जीन का बच्चा था। तो जीन इस बात को लेके बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने क्या किया कि शीला के ससुराल वालों को एक एक करके बहुत ही बुरी तरह से बीमार करना स्टार्ट कर दिया। अब शीला के ससुराल वाले उस पे ना फिंगर उठाने लगे
कि इसके आने के बाद से ही सबको बीमारी हो रही है, सबको प्रॉब्लम हो रही है, इस लड़की में खोट, इसको निकालो ऐसा करके। लेकिन शीला का जो पति था वह अच्छा लड़का था। उसने बोला कि नहीं, मेरी बीबी है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता, मैं उसके साथ ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। जब उस लड़के ने इतनी बड़ी बात बोली शीला के पति ने, तब जो जिन था उसने सुन लिया था। उसको ना बहुत ज्यादा क्रोध आया। वह बस इंतजार कर रहा था कि एक बार वह लड़का मेरे हाथ लगे एंड देन मैं उसको देखूंगा। शीला का जो लड़का था वह अपनी माँ से मिलने के लिए गया था उसके ससुराल। वहां जाने के बाद से उसने क्या किया कि अपनी माँ के हाथ का ताबीज खोल दिया। अब शीला फिर से एक बार बिना ताबीज की हो गई। उसके अंदर दोबारा से जिन ने प्रवेश किया। उसके बाद से उसने एक अपना विकराल रूप दिखाया, बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोला और घर वालों को धमका दिया कि अगर तुम लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं वही हाल करूंगी इस लड़की के साथ। यानी कि शीला का जो दूसरा पति था ना, शीला उसको धमका रही थी कि मैं इस लड़की के साथ इतना बुरा करूंगी जैसे कि मैंने अपने पहले पति के साथ किया था। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। शीला के ससुराल वाले जबरदस्ती उसको पकड़ रहे थे, बोल रहे थे कि इसके ऊपर आत्मा आ गया है, बुलाओ बुलाओ मौलवी साहब को बुलाओ, इसको रोको, इसको ना दिखवाओ, नहीं तो ये घर की इज्जत उड़ा देगी, नीलाम कर देगी। मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। घर में मौलवी साहब आए तो मौलवी साहब ने कंफर्म किया कि हाँ, शीला के अंदर जिन है, बहुत भारी जिन है जिसको हम छुड़ा नहीं सकते। जिन जो है वह बहुत ही जिदैला है और वह अपनी बीवी को कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो बेहतर है कि इस लड़की को इसके घर भेज दिया जाए। अब शीला अपने घर पे आ गई। शीला की जो अम्मी जान थी उन्होंने हार कर शीला को और उसके बच्चे को और जिन को अपना लिया। यहाँ पर जो जिन था वह जाके थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। शीला की अम्मी जान ने मौलवी को बुलाना उचित नहीं समझा। उन्होंने सोचा कि कितनी बार मौलवी को बुलाएंगे, हर बार जिन इसको परेशान करेगा, तो बेहतर है कि छोड़ देते हैं। जिन नहीं चाहता कि शीला का कोई शादी हो, उसका बच्चा हो, तो हम रहने देते हैं। शीला को ऑलरेडी एक बच्चा है, वह आगे चल के अपनी माँ का देखभाल कर लेगा। यही सोच के शीला की जो अम्मी जान थी उन्होंने चैन की सांस ली और शीला अपने घर के सबसे ऊपर वाले छत पे एक कमरा था उसी में रहने लगी। उसके दो भाईजान थे, वे लोग नीचे रहने लगे। शीला कहाँ जाती, शीला उसी घर में रही और आगे चल के जो जिन था उसने बहुत ज्यादा धन कर दिया। उस घर के सारे मेंबर खुशी खुशी रहने लगे और धीरे धीरे यह बात टोला मोहल्ला एंड पूरे शहर को पता चल गया कि शीला के ऊपर ऐसा ऐसा चीज है। लोग ऐसा मानते हैं कि बेचारी के ऊपर आज भी जिन रहता है, लेकिन नुकसान किसी को कुछ भी नहीं पहुंचाता। जिनका जो बच्चा है वह नॉर्मल बच्चों के साथ खेलता है, स्कूल वगैरह जाता है। तो आप लोग बताओ कैसी लगी आज की कहानी। आप लोग मानते हो जिन भूत प्रेत वगैरह को? जो लोग मानते हैं प्लीज कमेंट करके बताइएगा। हाँ जी, मैं मानती हूँ कि जिन होते हैं एंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, तो प्लीज उनसे पंगा मत लिया करो। अगर आपको कभी भी जिन दिखाई दे दे या फिर उनकी मैयत जा रही हो, चाहे कुछ भी हो, तो आप लोग टोकिए नहीं, वरना बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो जाएगी। शीला के साथ तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हुआ, लेकिन उसको हार कर जिनके साथ रहना ही पड़ा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।